नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, आज वनडे क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे खतरनाक टीमें इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थी, जहां पर आज शुभमन गिल की भारतीय क्रिकेट टीम के सामने माइकल ब्रेसवेल की न्यूजीलैंड टीम मौजूद थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का भारतीय टीम के पक्ष में गिरा और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। न्यूजीलैंड के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज डेवन कॉनवे और हेनरी निकल्स के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से इस पारी का आगाज करने और पहला ओवर डालने अर्शदीप सिंह आए थे, जिसकी दूसरी गेंद पर डेवन कॉनवे ने बाउंड्री लगाकर अपना और टीम का खाता खोला, जहां ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट से चौका जड़ा। लेकिन अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी करके दिखाई और चौथी गेंद पर दूसरे सलामी बल्लेबाज हेनरी निकल्स को बोल्ड करके भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां हेनरी निकल्स बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और सिर्फ 5 रन पर न्यूजीलैंड को पहला झटका लगा। अब क्रीज पर विल यंग और डेवन कॉनवे मौजूद थे और दोनों के कंधों पर अपनी टीम की पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि पहले ही ओवर में अहम विकेट गंवाना किसी भी टीम को दबाव में ला सकता है। इसी दबाव का पूरा फायदा उठाते हुए दूसरे ओवर में जब हर्षित राणा गेंदबाजी के लिए आए तो उन्होंने पहली ही गेंद पर डेवन कॉनवे को फंसाने में सफलता हासिल कर ली। अतिरिक्त उछाल के साथ आई गेंद ने कॉनवे के बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप की दिशा में चली गई, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने बेहतरीन कैच लपक लिया। डेवन कॉनवे सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड ने शुरुआत में ही अपना दूसरा बड़ा विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए पिछले मुकाबले के हीरो डेरिल मिचेल। अब डेरिल मिचेल और विल यंग के कंधों पर पारी को आगे बढ़ाने की नई जिम्मेदारी थी, क्योंकि दोनों सलामी बल्लेबाज शुरुआती झटकों में आउट हो चुके थे। भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन इस दौरान काबिले तारीफ रहा। हालांकि इसी ओवर में हर्षित राणा की चौथी गेंद पर विल यंग ने शानदार सीधा शॉट खेलते हुए पॉइंट फील्डर के दाहिनी ओर से चौका बटोर लिया। इस तरह 2 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 11 रन बना लिए। भारतीय गेंदबाजों की शानदार शुरुआत ने न्यूजीलैंड को शुरू से ही दबाव में डाल दिया था, लेकिन अब यहां से विल यंग मोर्चा संभालते हुए वापसी करते नजर आए। चौथे ओवर में उन्होंने हर्षित राणा को निशाना बनाते हुए तीसरी गेंद पर गुड लेंथ पर आई गेंद को डीप कवर की दिशा में जोरदार पंच करते हुए चौका जड़ दिया। यहीं से न्यूजीलैंड की पारी को थोड़ी रफ्तार मिलने लगी। दूसरी ओर डेरिल मिचेल का बल्ला भी अब चल पड़ा। 5वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर उन्होंने कवर फील्डर के बाएं ओर से शानदार शॉट खेलते हुए 4 रन बटोर लिए और देखते ही देखते स्कोर 21 तक पहुंच गया। इसके बाद तो विल यंग मानो हर्षित राणा को पूरी तरह टारगेट कर चुके थे। 6वां ओवर लेकर जब राणा आए तो चौथी गेंद पर विल यंग ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ खूबसूरत शॉट खेला। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई शॉर्ट लेंथ गेंद को उन्होंने जगह बनाकर डीप पॉइंट की ओर कट किया और गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी। ये मुकाबले का पहला छक्का रहा। दूसरी तरफ 7वें ओवर में डेरिल मिचेल ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक और चौका लगाकर टीम की वापसी को और मजबूत कर दिया। शुरुआती 2 विकेट गिरने का कोई असर अब न्यूजीलैंड पर नजर नहीं आ रहा था, बल्कि दबाव भारतीय गेंदबाजों पर बढ़ता दिखाई देने लगा। इसी दबाव का फायदा उठाते हुए 9वें ओवर में विल यंग ने अर्शदीप सिंह की तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा। इसके बाद एक गेंद छोड़ते हुए 5वीं गेंद पर कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक शॉट लगाकर एक और चौका हासिल किया और टीम का स्कोर 42 रन तक पहुंचा दिया। 10वें ओवर में जब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए आए तो डेरिल मिचेल ने तीसरी गेंद को शानदार तरीके से पढ़ा और डीप कवर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। इस तरह पहले 10 ओवर में 2 विकेट गंवाने के बावजूद न्यूजीलैंड ने जबरदस्त वापसी करते हुए 47 रन बना लिए। अब भारतीय गेंदबाजों पर जिम्मेदारी थी कि वो फिर से अपनी टीम को मैच में आगे बढ़ाएं। कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह से निराश नजर आ रहे थे। 11वां ओवर लेकर जब हर्षित राणा आए तो डेरिल मिचेल ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ न्यूजीलैंड ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। 12वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर विल यंग ने तीसरी गेंद पर आगे बढ़ते हुए बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया। इस विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच 53 रनों की अहम साझेदारी हो चुकी थी और टीम का स्कोर 58 रन तक पहुंच गया था।
लेकिन इसी ओवर में हर्षित राणा आखिरकार अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाने में कामयाब रहे। पहली गेंद पर उन्होंने विल यंग को ऑफ स्टंप के बाहर पिच की हुई गेंद डाली, जिस पर यंग पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद रविंद्र जडेजा ने हवा में शानदार कैच लपक लिया। विल यंग 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और काफी देर बाद भारतीय टीम ने राहत की सांस ली। हालांकि इसके बाद क्रीज पर आए ग्लेन फिलिप्स और यहां से जो साझेदारी शुरू हुई वो भारतीय टीम के लिए लंबे समय तक याद रखी जाने वाली थी। शुरुआत में डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने संभलकर बल्लेबाजी की। भले ही टीम ने शुरुआती 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन अब न्यूजीलैंड भारतीय गेंदबाजी को लगातार दबाव में ला रही थी। 17वां ओवर लेकर जब कुलदीप यादव आए तो मिचेल ने पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और 17 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 84 रन हो गया। हालांकि भारत ने शुरुआत में विकेट जरूर चटकाए थे, लेकिन यहां से कोई भी गेंदबाज न तो विकेट निकाल पा रहा था और न ही कोई खास मौका बना पा रहा था। पारी के 21वें ओवर में कुलदीप यादव की आखिरी गेंद पर डेरिल मिचेल ने लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को फाइन लेग की ओर फ्लिक करते हुए चौका जड़ा, अपना अर्धशतक पूरा किया और जोरदार जश्न मनाया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड का स्कोर 101 रन तक पहुंच गया और 3 विकेट खोने के बावजूद टीम ने शानदार वापसी कर ली थी। दूसरी ओर ग्लेन फिलिप्स अब भी संभल कर खेल रहे थे, जबकि डेरिल मिचेल पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। 24वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी की पहली गेंद पर मिचेल ने लंबा छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए कि वो भारतीय गेंदबाजों को बख्शने के मूड में नहीं है। इसके बाद 26वें ओवर में अर्शदीप सिंह की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाया और टीम का स्कोर 125 रन तक पहुंच गया। मिचेल को आक्रामक बल्लेबाजी करता देख ग्लेन फिलिप्स ने भी हाथ खोलने शुरू कर दिए। 27वें ओवर में मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर फिलिप्स ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और देखते ही देखते भारतीय टीम पूरी तरह बैकफुट पर जाती नजर आई। एक छोर पर जहां डेरिल मिचेल अपने शतक की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ग्लेन फिलिप्स भी अपने अर्धशतक के काफी करीब पहुंच चुके थे। पारी के 28वें ओवर में जब अर्शदीप सिंह गेंदबाजी के लिए आए तो फिलिप्स ने चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी अब पूरी तरह लय में नजर आ रही थी। इसके बाद 29वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने नीतीश कुमार रेड्डी को निशाने पर लेते हुए 5वीं और 6ठी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए और इसके साथ ही मिचेल और फिलिप्स के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और डेरिल मिचेल साफ तौर पर अपने धमाकेदार शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आने लगे। 31वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी की तीसरी गेंद पर मिचेल ने छोटी लेंथ की गेंद को तुरंत पहचानते हुए पुल शॉट लगाया और शानदार चौका बटोर लिया। दूसरी ओर ग्लेन फिलिप्स भी धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और उनका अर्धशतक अब ज्यादा दूर नहीं था। 32वें ओवर में एक बार फिर रविंद्र जडेजा गेंदबाजी के लिए आए और डेरिल मिचेल ने एक अच्छी गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद पारी के 33वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी की तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक सिंगल रन लिया और इसी के साथ उन्होंने अपने वनडे करियर का 6वां अर्धशतक पूरा कर लिया। ये एक यादगार पारी थी, क्योंकि जब न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत में बैकफुट पर थी तब फिलिप्स ने आकर पारी को संभाला और डेरिल मिचेल के साथ एक शानदार साझेदारी निभाई। 35वां ओवर लेकर जब हर्षित राणा आए तो ग्लेन फिलिप्स ने पहली गेंद पर सीधा शॉट खेलते हुए उसी दिशा में चौका जड़ दिया जहां से गेंद आई थी। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने दमदार कट शॉट खेलते हुए एक और चौका हासिल किया और 35 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 197 रन बना लिए। इसके बाद आने वाला तूफान सभी को साफ दिखाई दे रहा था। 36वें ओवर में न्यूजीलैंड ने अपने 200 रन भी पूरे कर लिए। इसी ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद पर डेरिल मिचेल ने एक सिंगल रन लिया और अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर जोरदार जश्न मनाया। ये एक ऐसी शानदार पारी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मिचेल ने भारतीय गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेलते हुए अपनी टीम को 200 रन के पार। दोस्तों, 37वां ओवर लेकर जब हर्षित राणा गेंदबाजी के लिए आए तो यहां से डेरिल मिचेल ने अपना पूरा अंदाज ही बदल दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने स्लोअर बाउंसर को शानदार तरीके से खेलते हुए चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक और खराब डिलीवरी को फ्रंट फुट पर फ्लिक करते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने मिचेल को गेंद डाली, जिस पर मिचेल ने कट शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 15 रन निकले और न्यूजीलैंड का स्कोर 216 रन तक पहुंच गया। एक और जहां ग्लेन फिलिप्स अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, वहीं डेरिल मिचेल भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। इसके बाद यहां से ग्लेन फिलिप्स का तूफान शुरू हो जाता है। 40वां ओवर देकर जब रविंद्र जडेजा आए तो फिलिप्स ने दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर सभी को हैरान कर दिया। ये छक्का पूरे 87 मीटर लंबा था। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डेरिल मिचेल ने एक और चौका जड़ा और 40 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 238 रन हो गया, जो उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। इसके बाद 41वां ओवर लेकर कुलदीप यादव आए और पहली ही गेंद पर डेरिल मिचेल ने लंबा छक्का जड़ते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अगली गेंद नो बॉल करार दी गई, जिससे दूसरी गेंद फ्री हिट हो गई।
फ्री हिट पर ग्लेन फिलिप्स ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली गेंद पर फिलिप्स ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर दर्शकों को हैरान कर दिया। इस ओवर से कुल 19 रन आए और 41 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 257 रन तक पहुंच चुका था। भारतीय गेंदबाजी अपने ही घरेलू मैदान पर पूरी तरह फ्लॉप नजर आ रही थी। कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा सभी निराश दिखाई दे रहे थे। कोई भी रणनीति इन दोनों बल्लेबाजों के सामने काम नहीं कर रही थी। 42वां ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आए तो ग्लेन फिलिप्स ने 5वीं गेंद पर डीप कवर की दिशा में एक और चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर एक सिंगल रन लेते हुए फिलिप्स ने 83 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह की शतकीय पारियां खेली वो वाकई काबिले तारीफ रही। उन्होंने भारतीय टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह बेबस नजर आई। 43वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए तो ग्लेन फिलिप्स ने एक दमदार स्मैश थ्रू शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर डेरिल मिचेल ने शानदार शॉट खेला, कैच ड्रॉप हो गया और गेंद चौके के लिए चली गई। इसके साथ ही न्यूजीलैंड का स्कोर 277 रन तक पहुंच गया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 219 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन 44वां ओवर लेकर आया अर्शदीप सिंह ने आखिरकार इस जोड़ी को तोड़ दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। 106 रनों की शानदार और यादगार पारी खेलकर फिलिप्स पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड को 277 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए माइकल ब्रेसवेल मैदान पर उतरे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर डेरिल मिचेल ने एक और चौका जड़ते हुए टीम का स्कोर 283 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने बड़ा विकेट निकालते हुए डेरिल मिचेल को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। 137 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर मिचेल पवेलियन लौट गए और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय टीम के खिलाफ वो हमेशा बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं। हर मुकाबले की तरह इस मैच में भी उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मिचेल सेंटनर, जिन्होंने आते ही पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि पारी के 46वें ओवर में कुलदीप यादव ने मिचेल सेंटनर को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन वापस भेज दिया। सेंटनर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए जेकब डफी क्रीज पर आए। कुलदीप यादव की अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी ओर कप्तान माइकल ब्रेसवेल भी अब आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे। 47वें ओवर में हर्षित राणा की आखिरी गेंद पर ब्रेसवेल ने गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए टीम का स्कोर 304 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर से सफलता दिलाई। पहली गेंद पर उन्होंने जैकब डफी को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। 10 रन बनाकर डफी पवेलियन लौटे और न्यूजीलैंड ने अपना 7वां विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए क्रिश्चियन क्लार्क मैदान पर आए। दूसरी ओर माइकल ब्रेसवेल अपने आक्रामक तेवरों को और तेज करते जा रहे थे। 48वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में लंबा छक्का जड़ते हुए साफ कर दिया कि आज वो कप्तानी पारी खेलने के मूड में हैं। 49वें ओवर में हर्षित राणा की पहली गेंद पर ब्रेसवेल ने लो फुल टॉस को चौके के लिए भेज दिया। वहीं नए बल्लेबाज क्रिश्चियन क्लार्क ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाया और 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर से जोरदार छक्का जड़ दिया। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने शानदार वापसी करते हुए क्रिश्चियन क्लार्क को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। क्लार्क 11 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए और इस ओवर की 5वीं गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस तरह न्यूजीलैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर पूरे 50 ओवर में 337 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। 338 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य भारतीय टीम के सामने खड़ा था। अब इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत की ओर से मैदान पर उतरे 2 दिग्गज बल्लेबाज। कप्तान शुभमन गिल और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर टीम को तेज और धमाकेदार शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोनों ने आते ही इरादे साफ कर दिए। न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर काइल जैमिसन आए। पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने बाहर जाती हुई गेंद को शानदार कवर ड्राइव के साथ चौके के लिए भेज दिया। पहले ओवर से ही भारत ने 4 रन बनाकर बेहतरीन आगाज किया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी जकारी फॉक्स के हाथों में आई। इस ओवर में शुभमन गिल का बल्ला भी खुल गया। ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने खूबसूरत ड्राइव लगाते हुए गेंद को सीधे कवर की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर 14 रन तक पहुंच चुका था। अब शुभमन गिल अपने आक्रामक रंग में नजर आने लगे। तीसरे ओवर में काइल जैमिसन की चौथी और 5वीं गेंद पर गिल ने लगातार 2 चौके जड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। 3 ओवर में भारत का स्कोर 23 रन हो गया था। एक छोर पर रोहित शर्मा और दूसरे छोर पर शुभमन गिल दोनों ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना रहे थे और मेहमान टीम को बैकफुट पर ढकेल चुके थे। चौथे ओवर में जब जकारी फॉक्स दोबारा आए तो रोहित शर्मा ने 5वीं गेंद पर डीप कवर की ओर शानदार ड्राइव लगाकर एक और चौका जड़ दिया।
ऐसा लग रहा था कि रोहित आज बड़े मूड में है। लेकिन अगली ही गेंद पर ज़कारी फॉक्स ने जोरदार वापसी की। रोहित शर्मा को वो कैच आउट करवाने में सफल रहे और 11 रन बनाकर रोहित शर्मा पवेलियन लौट गए। भारत को पहला बड़ा झटका लग चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली। विकेट गिरने के बाद विराट कोहली और शुभमन गिल ने थोड़ा संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन कोहली आज बिल्कुल अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे थे। छठे ओवर में ज़कारी फॉक्स की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने मिड विकेट की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे पूरा स्टेडियम गूंज उठा। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 40 रन हो गया था। 7वें ओवर में शुभमन गिल ने काइल जैमिसन के सामने एक दमदार शॉट खेलते हुए चौका लगाया, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर जैमिसन ने गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। 23 रन की शानदार पारी खेलकर शुभमन गिल पवेलियन लौट गए। 45 रन के स्कोर पर भारत ने अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए श्रेयस अय्यर और यहां से विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को संभालने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। 8वां ओवर लेकर जब ज़कारी फॉक्स गेंदबाजी के लिए आए तो विराट कोहली ने आते ही मोर्चा संभाल लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर कोहली ने कड़क कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। इस चौके के साथ ही भारतीय टीम ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए और स्कोर 51 तक पहुंच गया। कोहली यही नहीं रुके। 9वें ओवर में काइल जेमिसन के सामने विराट कोहली ने तीसरी गेंद पर आत्मविश्वास से भरा फ्रंट फुट फ्लिक शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। भारतीय टीम बेहतरीन लय में आगे बढ़ रही थी। एक छोर पर श्रेयस अय्यर संभल कर खेल रहे थे, जबकि दूसरे छोर से विराट कोहली लगातार चौके पे चौके बरसा रहे थे। 10वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क के सामने तो विराट कोहली ने जैसे गियर ही बदल दिया। ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर कोहली ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर मैदान में जोश भर दिया। हालांकि दूसरी ओर श्रेयस अय्यर आज शुरुआत से ही सहज दिखाई नहीं दे रहे थे और लगातार संघर्ष कर रहे थे। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए 12वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क ने दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को ज़कारी फॉक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। 3 रन बनाकर श्रेयस अय्यर पवेलियन लौट गए। 68 रन के स्कोर पर भारतीय टीम के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। नए बल्लेबाज के तौर पर विकेट कीपर लोकेश राहुल मैदान पर उतरे। सभी को उम्मीद थी कि केएल राहुल विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को संभालेंगे और टीम को आगे ले जाएंगे, लेकिन 13वें ओवर में जेडन लेनॉक्स की गेंद पर लोकेश राहुल ग्लेन फिलिप्स को कैच थमा बैठे और महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते भारतीय टीम ने चौथा विकेट भी गंवा दिया था। टीम पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी। ऐसे नाजुक मौके पर बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को भेजा गया। नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर आते ही आत्मविश्वास से भरे नजर आए, मानो वो पूरी तैयारी के साथ आए हो। 14वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क की दूसरी गेंद पर रेड्डी ने शानदार प्लेसमेंट के साथ चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए और विराट कोहली का बखूबी साथ निभाना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाज मिलकर शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। हालांकि इसके बाद कुछ ओवर तक बाउंड्री का इंतजार करना पड़ा। रन तो आ रहे थे, लेकिन बड़ा शॉट नहीं लग पा रहा था। आखिरकार 20वें ओवर में डेरिल मिचेल के सामने नीतीश कुमार रेड्डी ने पहली ही गेंद पर चौका जड़ते हुए लंबे समय से चला आ रहा बाउंड्री का सूखा खत्म कर दिया। 20 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 108 रन तक पहुंच गया था। अब रेड्डी का बल्ला भी खुल चुका था। एक और विराट कोहली अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और फिर 23वें ओवर में जेडन लेनॉक्स के सामने विराट कोहली ने एक सिंगल रन लेकर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठ। दूसरी ओर नीतीश कुमार रेड्डी भी शानदार आत्मविश्वास के साथ कोहली का पूरा साथ निभा रहे थे। पारी के 25वें ओवर में विराट कोहली ने ग्लेन फिलिप्स को निशाने पर लिया। ओवर की चौथी गेंद पर कोहली ने शानदार टाइमिंग का नमूना पेश करते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। 25 ओवर पूरे होते होते भारतीय टीम 4 विकेट खोकर 135 रन तक पहुंच चुकी थी। अब यहां से नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने तेवर और तीखे कर दिए। 26वें ओवर में ज़कारी फॉक्स के सामने रेड्डी ने पुल शॉट खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये शॉट इतना दमदार था कि न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। रेड्डी यही नहीं रुके। 27वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक बेहतरीन स्लॉग स्वीप लगाते हुए एक और लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। नया बल्लेबाज आज सभी को हैरान कर चुका था और स्टेडियम तालियों की गूंज से भर उठा। इस साझेदारी के दम पर भारतीय टीम का स्कोर 157 रन तक पहुंच गया था। लेकिन पारी के 28वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क ने आकर मैच का रुख बदलने की कोशिश की। उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को विल यंग के हाथों कैच आउट करवा दिया।
विराट कोहली और रेड्डी के बीच बनी 88 रनों की अहम साझेदारी का यही अंत हो गया। 53 रनों की शानदार पारी खेलकर नीतीश कुमार रेड्डी पवेलियन लौट गए। 169 के स्कोर पर भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी पवेलियन में बैठ चुकी थी। यहां से भारत की जीत लगभग असंभव लगने लगी थी, लेकिन तभी नए बल्लेबाज हर्षित राणा मैदान पर उतरे और उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाज समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करने लगे। 35वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स के सामने विराट कोहली ने चौथी और पांचवी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। अब कोहली अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। दूसरी ओर हर्षित राणा भी आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे। 36वें ओवर में कायल जेमिसन की चौथी गेंद पर हर्षित राणा ने एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। भारतीय टीम अब 200 रन के करीब पहुंच रही थी। विराट कोहली का बल्ला लगातार रन उगल रहा था। 37वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स की दूसरी गेंद पर कोहली ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा ने भी गगनचुंबी छक्का लगाकर सभी को चौंका दिया। इन दमदार शॉट्स के साथ ही 37 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 206 रन तक पहुंच चुका था और मुकाबले में एक बार फिर रोमांच लौट आया था। 38वां ओवर लेकर जब ज़कारी फॉक्स आए तो विराट कोहली ने पहली गेंद पर बैकफुट से एक फ्लिक शॉट लगाया और गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। और फिर इसके बाद ज़कारी को तीसरी गेंद पर विराट कोहली एक शानदार चौका लगाते हैं और वो अपने शतक के करीब पहुंच गए थे। यहां से हर्षित राणा और विराट कोहली बेहतरीन प्लेसमेंट करते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हैं और हर्षित राणा फिर 40वें ओवर में आकर ज़कारी फॉक्स को तीसरी गेंद पर एक शानदार फुल टॉस गेंद को डीप कवर्स की ओर भेजकर चौका लगा देते हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर आखिरकार विराट कोहली ने एक सिंगल रन लिया और अपने वनडे करियर का 54वां अर्धशतक पूरा किया और इतिहास रचते हुए उन्होंने हैरान कर दिया सभी को और सभी ने उनकी स्वागत में तालियां बजाई। अभी अंतिम 60 गेंदों में यानी 10 ओवर में 108 रनों की जरूरत थी। कोहली और हर्षित राणा मैदान पर मौजूद थे, यानी जीत असंभव तो नहीं थी, मगर लगातार घातक गेंदबाजी ने भारतीय टीम पर दबाव बढ़ा दिया था। 41वां ओवर लेकर आए जेड लॉनेक्स को हर्षित राणा एक गगनचुंबी 6 लगाते हुए सभी को चकनाचूर कर देते हैं। राणा तो आज फुल टाइम बल्लेबाज के रूप में खेल रहे थे। 42वां ओवर लेकर आए क्रिस्टियन क्लार्क को हर्षित राणा ने एक बुलेट की तरह क्रैकिंग शॉट लगाकर चौका लगा दिया और सभी तो देखकर हैरान थे कि राणा ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे। 43वें ओवर में कायल जेमिसन के सामने हर्षित राणा ने एक पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर सभी को फिर से हैरान किया ही था और फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने फुल टॉस गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया था। इन दोनों का बल्ला यही नहीं रुकता। अंतिम गेंद पर हर्षित राणा एक और गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। इस ओवर में 21 रन आते हैं और 43 ओवर की समाप्ति पर आज भारतीय टीम ने 270 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। दोस्तों 44वें ओवर में ज़कारी फॉक्स को हर्षित राणा दूसरी गेंद पर एक पूरी ताकत से पुल शॉट लगाकर 6 लगा देते हैं और इसके साथ ही वो अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। भारतीय टीम की तरफ से इन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर बेहतरीन 99 रन की साझेदारी की थी और दोनों कमाल का बल्लेबाजी कर ही रहे थे। लेकिन मुकाबले में असली मोड़ तब आया जब ओवर की चौथी गेंद पर ज़कारी फॉक्स ने हर्षित राणा को हेनरी निकल्स के हाथों कैच आउट करा दिया। 52 रनों की तूफानी पारी खेलकर हर्षित राणा पवेलियन लौट गए। ये विकेट भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद सिराज मैदान पर आए, लेकिन किस्मत ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। अगली ही गेंद पर ज़कारी फॉक्स ने मोहम्मद सिराज को मिचेल हे के हाथों कैच आउट करा दिया। सिराज आज खाता भी नहीं खोल सके और भारत का 8वां विकेट गिर चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए कुलदीप यादव मैदान पर उतरे। यहां से भारतीय टीम की जीत बेहद मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन जब तक विराट कोहली क्रीज पर मौजूद थे तब तक कुछ भी संभव लग रहा था। कुलदीप यादव ने आते ही ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया और उम्मीदों को जिंदा रखा। अब अंतिम 30 गेंदों में भारतीय टीम को 54 रनों की जरूरत थी और हाथ में सिर्फ 2 विकेट बचे थे। ऐसे नाजुक मौके पर विराट कोहली ने एक बार फिर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। 46वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क की पहली गेंद पर कोहली ने शानदार चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक और चौका लगाकर उन्होंने मुकाबले को रोमांचक बना दिया। ऐसा लगने लगा था कि भारतीय टीम शायद यहां से मैच निकाल लेगी, लेकिन तभी क्रिस्टियन क्लार्क ने सबसे बड़ा झटका दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करा दिया गया। 124 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर विराट कोहली पवेलियन लौट गए। उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके। भारत का 9वां विकेट गिर चुका था और स्कोर 292 रन पर पहुंच गया था। यहां से भारतीय टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। अंतिम विकेट के रूप में अर्शदीप सिंह मैदान पर आए।
आते ही अर्शदीप सिंह ने ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़कर एक बार फिर उम्मीद जगा दी और इतिहास रचने का संकेत दिया। लेकिन आखिरी गेंद पर क्रिस्टियन क्लार्क ने अर्शदीप सिंह को रन आउट करा दिया। इसी के साथ पूरी भारतीय टीम 296 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह भारतीय टीम 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 41 रन से मुकाबला हार गई और 2-1 से वनडे सीरीज भी गंवा बैठी। इस मैच में विराट कोहली ने भारतीय टीम की ओर से शानदार शतक लगाया। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा ने भी अर्धशतक जमाए। लेकिन इसके बावजूद भारतीय बल्लेबाजों का सामूहिक प्रदर्शन निराशाजनक रहा और गेंदबाजों ने भी जरूरत से ज्यादा रन लुटाए, जिसका खामियाजा टीम को हार के रूप में भुगतना पड़ा। अब सवाल आपसे है, विराट कोहली की इस तूफानी पारी और न्यूजीलैंड की इस शानदार जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।